ये सवाल था, हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें पीछे जो सवाल हम बताए हैं उसमें आप देखिएगा तो ये सिर्फ एक आपको प्रतिशत मिलेगा कि इसमें इतना प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, तो खपत क्या प्रतिशत कर दी जाए कि खर्च में कोई बदलाव ना हो। उसमें वहीं आप सूत्र लगा सकते हैं, x/100 प्लस x गुणे 100 हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि होने से परिवार की खपत 20% घट जाती है, तो खर्च में कितना प्रतिशत का बदलाव हो। ये 2% इसमें आ गया। इसको बनाने का 2 तरीका हम बताएंगे आप लोगों को। ये समझ लीजिए, बेसिक है। 16.2/3% का मतलब क्या होता है। 16.2/3% हम पीछे कल के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। इसका मतलब होता है 1/6। इसको हल कीजिएगा तो वही 16×3 = 48, 50/3, और 50/3 को जब फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं तो 1/6 आ जाएगा। और मैंने बताया था कि नीचे वाला जो होता है, वो आपका मूल संख्या होता है, और ऊपर वाला में ही जो वृद्धि होता है या फिर घटाया जाता है, जो भी होता है ऊपर वाला में ही होता है। इसमें कह रहा है कि आपका वास्तविक और जो नया मूल्य आपका क्या है। अच्छा, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च। देखिए, इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। मूल्य का मतलब जैसे आलू है, 10 रुपया केजी है या 20 रुपया केजी है। 20 रुपया केजी है, आप खपत करते हैं 5 केजी का, तो 20×5 = 100 रुपया आपका क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। 100 रुपया खर्च हो जाएगा। 20 रुपये मूल्य था उसका प्रति केजी के हिसाब से, 5 केजी आप लिए तो 100 केजी है, 100 रुपया हो गया खर्च उसका। सेम इसी तरह से ये जो था 1/6 जो आया, 6 हमारा क्या था, मूल्य में इतना की वृद्धि, 6 मूल्य था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इसका मतलब हुआ 1/6, 6 मूल्य था, 1 वृद्धि हो गया। 1 वृद्धि होने का मतलब हुआ तो 6 था, अब मूल्य कितना हो गया, 7 हो गया। उसी तरह से खपत को निकाल लीजिए, भिन्न के रूप में निकालिएगा तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 20/100। 20/100 का मतलब 1/5। मतलब खपत हमारा पहले 5 था और अब क्या हो गया, 1 क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब 1 कम हो जाएगा। खपत हमारा 5 था, अब हो जाएगा 4। तो बताइए खर्च, पहले खर्च कितना था, मूल्य था 6, खपत था 5, टोटल क्या हो गया, 30 यूनिट। ठीक, उसी तरह से नया जो बना, नया मूल्य कितना हो गया, 7, खपत हो गया 4, तो 7 चौक 28। मतलब खर्च कितना हो गया, ये 28 हो गया। पूछ क्या रहा है कि खर्च में कितना प्रतिशत का बदलाव हुआ। तो ये सब भूल जाइए, खर्च देखिए कितना है। पहले खर्च 30 था, अब खर्च हो गया 28। तो पहले 30 और अब हो गया 28, तो कितना कम हो गया, 2 रुपया। अगर रुपया में पूछता है या यूनिट में पूछता है तो कह देते 2 कम हो गया। 2 कम हुआ, किस पर कम हुआ, तो मूल पर। मूल जितना रहता है उसी से कम होता है। तो प्रतिशत निकालने के लिए मूल वाला को देंगे, और इसको भी प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। मतलब 20/3। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया। अब इसमें आते हैं एक चीज और कि मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च होता है। ठीक है, एक कंडीशन ये कर लेते हैं कि अगर खर्च ही दे दिया रहता और खपत का प्रतिशत निकालना होता तो सेम यही सूत्र लगाएंगे, सेम जैसे है वैसे ही लगाएंगे, सेम टू सेम। जैसे मान के चलिए इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, 30% इसको मान लीजिए, 30%। ये सवाल अब दूसरा हो गया। ठीक है, ये 30% वृद्धि होने से परिवार की खपत के जगह यहाँ पे खर्च कर देते हैं हम लोग, 20% हो जाती है। तब किस में बदलाव होगा, बचत, सॉरी बचत नहीं, खपत में। खपत का क्वेश्चन आएगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि 30% को हम क्या लिख सकते हैं। 30% को लिख सकते हैं 3/10। मतलब पहले मूल्य 10 रुपया था, अब कितना हो गया, 3 वृद्धि हुआ है, 13 हो गया। ठीक है, खपत निकालना है हमको, खर्च दे दिया है, परिवार के खर्च 20% कम। 20% कम का मतलब 1/5। 1/5
1/5 मतलब पहले खर्च 5 था और कम हो गया -1 कम हो गया है। तो पहले खर्च कितना था 5 था और अब हो गया है 4। अब बताइए खपत कितना होगा, खपत हम क्या निकाल सकते हैं, खपत निकालना होगा। देखिए अगर खपत को हम लोग x मान लेते हैं तो सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। आएगा क्या देख लीजिए आप लोग, नहीं तो उस तरह से इतना भी दिमाग लगा सकते हैं। मूल्य 10 है तो इसमें से इसमें गुणा करेंगे तो 1/2 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। सेम इसी तरह से इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 4/13। निकाल लीजिए आप लोग, निकाल लीजिएगा। खपत को हम x मान लेंगे तो ये वाला इससे हल कर देंगे तो 5/10 हो जाएगा 1/2, और इसको सेम उसी तरह से करेंगे 4/13। 13 से कटाइएगा तो 4 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हमको पूछेगा कि खपत में कितना बदलाव हुआ था। खपत पहले कितना था 1/2, अब कितना हुआ 4/13। पहले कितना था खपत 1/2, ये सब भूल जाना है अब, क्योंकि ये हमारा यही हमसे पूछ रहा है। और अभी कितना हो गया 4/13। ठीक, तो इसमें कितना परिवर्तन हुआ, दोनों से माइनस कर लीजिए कितना हुआ, घटाइएगा तो आपका आएगा 9/13 8 5/26। ठीक है, 5/26 आया। तो मूल क्या था हमारा, मूल था खपत 1/2। ठीक है, और प्रतिशत में निकालने के लिए आप लोग भी जानते हैं कि 100 से गुणा कर देंगे निकल जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, हम बताना क्या चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये 30% वृद्धि हो रहा था और खर्च 20% घट जा रहा था, मतलब मूल्य दिया है और खर्च दिया है, खपत का रेशियो निकाल करके इसमें अगर कोई बदलाव होता है तो जो हम बताए फार्मूला या फिर जो नियम बताए इसी पर चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मूल्य दे दिया है और खर्च दे दिया है, सॉरी खपत दे दिया है और खर्च में पूछ रहा है कि बदलाव क्या होगा, और परसेंटेज आपका बड़ा आसान दिया है दोनों। ठीक है, यहाँ पे अभी हम सवाल को चेंज कर रहे हैं, खपत और यहाँ हो जा रहा है खर्च। समझ गए ना, मैंने ये बोला कि मूल्य और खपत दोनों का मल्टीप्लाई के केस में दे रहा है सवाल। ठीक है, उस कंडीशन में वही हम लोग लगा सकते हैं a + b जो पहले लगाते थे प्लस AB/100 लगा सकते हैं। कुछ ये कंडीशन में रहेगा था मूल्य गुणे खपत के रूप में। तो a हो गया 30 और b हो गया 20 प्लस 30 गुना 20, सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ, प्लस माइनस बटा 100। लगाइए 6 26 4% का बदलाव होगा। सॉल्व कीजिएगा उस नियम से भी तो भी यही आएगा। दोनों तरीका हम आपको बता देंगे। ये शॉर्ट हो जाता है लेकिन ये तभी लगेगा जब मूल्य और खपत का कंडीशन दिया हुआ हो परसेंटेज में ही। अगर ये नहीं दिया हुआ है, ये और ये दिया हुआ है और इसकी विवेचना करना हो तो जो हम बेसिक नियम बनाए उस पर बनाइए, आसानी से बन जाएगा। चलिए इस पर आगे चलते। उम्मीद करते हैं कि इस पर जितना भी क्वेश्चन होगा सब आपसे बन जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा। चलिए इसमें देखते हैं, एक आदमी की आय का 75% खर्च करता है और आय 20% बढ़ा दी जाए और खर्च भी 10% बढ़ जाए तो बचत पर क्या प्रभाव रहेगा। अच्छा, आय निकालना होगा, आय बराबर हम क्या कर सकते हैं, बचत प्लस खर्च, ये होगा। देखिए अब आय का 75% खर्च करता है, आय का 75% का मतलब क्या होता है 75/100 3/4। 4 क्या है, ये 4 जो है आपकी आय है, 4 जो है ये आय है और 3 क्या है खर्च है। ये नहीं सवाल कर रहा है कि 75% खर्च करता है, मतलब कि 4 अगर रुपया है उसमें से 3 रुपया वो खर्च कर देता है, मतलब 4 रुपया उसका आमदनी है, 3 रुपया वो खर्च करता है। तो 4 रुपया अगर उसका आय है, 3 रुपया खर्च करता है तो क रुपया बचेगा 1 रुपया। ठीक है, अब सवाल को सोल्व करने के लिए हम लोग इसको आसान करने के लिए थोड़ा सा और 2 जीरो और बैठा देते हैं। इसको बैठाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज़ और रिपीट करना चाहेंगे, अगर प्रतिशत में सवाल दिया हो तो अंक का कोई वैल्यू नहीं है।
अगर प्रतिशत में ही सवाल दिया हो और आंसर भी प्रतिशत में लाना हो तो कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे 800 भी ले सकते हैं, 200 और 600, ये नियम लेकिन फॉलो होना चाहिए। जैसे 1 और 3 के अनुपात में है, यहाँ 4 है, ये आना चाहिए। 1 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी, 3/4 आना चाहिए। 1 3 4 ये फॉर्मेट रहना चाहिए। कैसे भी कर लीजिए, कुछ भी अंक रख लीजिए, वो भी नियम मान्य है। अब हम आगे चलते हैं। कह रहे यदि उसकी आय का 20% बढ़ा दी जाए, आय उसका कितना है 400, और 20% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100 पे 20 बढ़ाया तो 120। अब बटा के रूप में लिखने के लिए हम बता चुके हैं कि 100 से भाग दिया जाता है। घटाई कीजिए 480, मतलब नया जो आय हुआ बढ़ाने के बाद में 20% बढ़ा, तो नया आय हमारा 480 हो गया। उसी तरह से खर्च भी 10% बढ़ा दी जाए, खर्च कितना है 330, 10% बढ़ा दिया, जब 100 था 10% बढ़ाइएगा तो 110, अब बटा में 100। अब ये थोड़ा सा लग रहा होगा आप लोगों को, ये थोड़ा सा फास्ट कर दे रहे हैं ऐसे ही लिख करके, तो ये आप लोग भी आते डालिए इस चीज़ को। अब ये ना लिखना पड़े कि 400 का 20% निकालिए 80 आएगा, फिर 400 में 80 जोड़िएगा तब 480, नहीं, 20% कर रहे सीधा डायरेक्ट 120/100 करके, उसी से 10% की वृद्धि कह रहा है तो 110/100। अगर 20% कम कहेगा तो 80/100, 30% कम कहेगा तो 70/100, और जो संख्या आगे रहेगी उससे गुणा कर देंगे। इसको कीजिएगा तो 330 आएगा। अब बताइए 480 आय है और 330 खर्च है, तो बताइए इसमें से इसमें घटाएंगे क्या 150 बचत होगा। अब क्या सवाल करेंगे, बचत पर क्या ये सब भूल जाइए, बचत देखिए कि बचत क्या है आपका। बचत पहले 100 था, अब कितना हो गया 150, कितना बढ़ा 50 रुपया बढ़ गया। बढ़ा किस पर बढ़ा, तो हमेशा संख्या मूल पर ही बढ़ता है। मूल आपका क्या है, बचत 100 है, बचत की बात कर रहा है तो इसे भूल जाइए, सिर्फ बचत पर ही फोकस कीजिए। बचत पहले कितना था अब कितना हो, बचत पहले 100 था अब हो गया 150, कितना बढ़ा 50 बढ़ा, तो बढ़ा तो मूल बचत जब निकालने की बात करेगा तो मूल बचत पर जाएगा। मूल बचत कितना था 100 था, 100 और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से 50%, यही हो गया।